ओम शांति। आप सबको मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति में 365 दिन में 366 त्योहार हम मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं। उत्सव मनाने का खास कारण यही है कि हमारा उमंग उत्साह सदा बना रहे। और भारत देश की जो संस्कृति है उसमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटने का एक अलग और अनोखा रिवाज है। 8 मई मदर्स डे की ओरिजिनल डेट है और इस दिन विदेशों में खास मदर्स डे मनाया जाता है। अब विदेश में मदर्स डे क्यों मनाते हैं और भारत में क्यों मनाते हैं, वो हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं। कहा जाता है कि विदेश में जब भी बच्चा 18 या 20 साल का हो जाता है तभी वो अपने पैरों पे खड़े होने के लिए माँ बाप उन्हें अलग कर देते हैं। सो माँ बाप उन्हें खाली कॉलेज टाइम तक उनकी पालना करते हैं और फिर उन्हें कहते हैं कि अभी आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, और तभी बच्चे और माँ बाप अलग हो जाते हैं। विदेशों में लाइफ बहुत बिजी और फास्ट है और हमें पता भी होगा कि विदेश में जब भी माँ बाप को भी बच्चों को मिलना है या बच्चों को भी माँ बाप को मिलना है तो उनसे अपॉइंटमेंट लेकर ही जाया जाता है। तो सोचने की बात यहाँ पर ये है कि जब भी वो बच्चे कॉलेज या अपनी स्कूलिंग जो भी पढ़ रहे हो वो खत्म करके जब भी आत्मनिर्भर अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए जब भी माँ बाप से अलग हो जाते हैं तो उन्हें माँ बाप के सानिध्य का, माँ बाप की पालना का अनुभव नहीं होता। और इसी वजह से ये मदर्स डे एक ऐसा फिक्स डे किया गया है कि जहां पर हर बच्चे अपने माँ बाप को आज के दिन 8 मई के दिन मिलने जाते हैं, साथ में मिलते हैं, अच्छी गिफ्ट्स लेके जाते हैं, साथ में बैठ के खाना खाते हैं और सारे साल भर की कुछ खट्टी मीठी यादों को एक दूसरे के साथ में बांटते हैं। तो ये त्योहार क्या एक ही दिन का है या ये त्योहार रोज का है, ये हमें सोचना है। दूसरा, विदेश में खास करके हमने देखा है कि जॉइंट फैमिली की सिस्टम भी बहुत कम होती है। माँ बाप अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, बच्चों के बच्चे अलग रहते हैं, तो उन्हें अपनों के साथ खुशी मनाने के लिए, अपनों के साथ बैठकर बातचीत करने के लिए ऐसा कोई भी मौका या ऐसा कोई भी दिन नहीं होता। और इसीलिए विदेश में अलग अलग दिनों को मनाया जाता है, जैसे फादर्स डे, सिस्टर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर्स डे। सो क्योंकि इस दिन फिर सब साथ में बैठकर एक दूसरे की खुशी को, एक दूसरे के प्रति प्रेम को दर्शाते हैं। ये हुई विदेश की बात। अब हम भारतीय संस्कृति की बातें देखते हैं। भारतीय संस्कृति में जैसे मैंने कहा कि उत्सव और उमंग के लिए कोई भी मौका हम छोड़ते नहीं हैं। और आज के दिन भी हम क्या करेंगे? आज के दिन हम हमारी माता जी को, जो हमारी माँ है, जिन्होंने हमें जन्म देकर पालना कर कर इतना बड़ा किया है, उसको थैंक यू कहेंगे, उसके लिए कोई अच्छी गिफ्ट लेकर आएंगे या फिर अपने हाथों से उसको कुछ अच्छा खाना बनाकर खिलाएंगे। पर भारत देश में तो
मदर्स डे रोज ही है, उसके लिए एक दिन मदर्स डे मनाना कोई जरूरी नहीं है। पर कहते हैं कि माँ एक ऐसी एम्प्लॉय है, एक ऐसी सर्वेंट है कि जो 24 आवर्स घड़ी के कांटों पर चलती रहती है, काम करती रहती है, एंड दैट टू विदाउट सैलरी। उसे कोई पगार नहीं मिलता, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि उसको फील होता है कि ये थैंकलेस जॉब है, क्योंकि हम रोज ये देखते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, पापा कमाने जाते हैं, पापा धंधा करते हैं, तो सुबह से निकलते हैं, शाम को रात को आते हैं, पर मम्मी मम्मी तो घर में ही रहती है। एक दिन हम सब घर पर रहकर देखें, तभी पता हमें चलेगा कि घर में रहने वाली मम्मी जो 24 घंटा घड़ी के नोक के ऊपर चलती रहती है, उसे पता है कि उसके पति को क्या चाहिए, उसकी बेटी को क्या चाहिए, उसके बेटे को क्या चाहिए, उसके सास को क्या चाहिए, उसके ससुर को क्या चाहिए, और घर में जितने भी व्यक्ति हैं उन सब की आशाओं को पूर्ण करती है। और बदले में वो क्या चाहती है? कुछ नहीं, सिर्फ खुशी, प्रेम और परिवार का संगठन मजबूत करने की शक्ति चाहती है। वो अपने लिए कभी भी कुछ नहीं मांगती। अरे मंदिर में भी जब भी वो जाएगी, भगवान के सामने भी जाएगी, तो अपने लिए नहीं मांगेगी, पहले अपने बच्चों को लिए मांगती है, फिर अपने परिवार के लिए मांगती है। तो ऐसी निस्वार्थ भावना, निस्वार्थ प्रेम करने वाली ये माँ, और उन्हें हम कितना भी शुक्रिया करें वो कम है। कहा जाता है कि माँ जिन्होंने हमें जन्म दिया, उसका जो ऋण है हम जन्म जन्मांतर उसको चुकता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो पीड़ा और जो वेदना 9 महीना वो सहती है मुस्कुराते हुए, और जब उसको बच्चा जब भी जन्म लेता है, और तभी जो माँ के एक्सप्रेशन होते हैं, जो माँ की खुशी है, उसे बयां करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो माँ के साथ हमारा जो संबंध है वो पहले दिन से है, जब से हम उनके गर्भ में रहते हैं। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। और माँ बहुत बार अपने बच्चों के लिए बहुत त्याग भी करती है, जो गुप्त होता है, हमें पता भी नहीं चलता। हमने बहुत सारे भजन या बहुत सारे गाने भी सुने कि जिसमें कहा गया है कि हर चीज को भूल जाओ, माँ बाप को न भूलना, अगणित है उपकार उनके, उसे कभी न भूलना। और बहुत ऐसे एग्जाम्पल है कि जब भी ऐसी सिचुएशन भी आती है जीवन में कि जब भी खाना खाने के लिए घर में अगर कुछ ना हो, या तो एक टाइम खाना खाने के लिए कुछ बचा हो, तो माँ बच्चों को खाना खिलाएगी, पति को खाना खिलाएगी, सास ससुर को खाना खिलाएगी, और खुद एक गिलास पानी पीकर आराम से सो जाएगी। और जब भी वो सो जाती है, तभी उसको वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कमाल का है। और इसी सेटिस्फेक्शन के लिए वो दिन रात हरेक की सेवा में खुशी खुशी लगी रहती है। तो भारत देश में तो माँ के साथ में हम उम्र भर ही रहते हैं, जब से पैदा होते हैं तब से लेकर एंड तक। अगर लड़का है और शादी करके माँ बाप के साथ जॉइंट फैमिली में रहता है, तो मरते दम तक
उसको माँ का सानिध्य मिलता है। और लड़कियां होती है जो कुछ समय के बाद उन्हें प्रथा के अनुसार अपने ससुराल जाना होता है, पर एक भी ऐसा दिन वो लड़की का नहीं जाएगा कि जब भी उसने माँ को याद नहीं किया हो। कहा जाता है कि लड़कियां जब ससुराल जाती है तो माँ की परछाई बनकर जाती है, माँ के संस्कारों को अपने में भरकर उस दूसरे कुल में, उस दूसरे घर में एडजस्ट हो जाती है। और यही एडजस्टमेंट पावर माँ का सर्टिफिकेट है, क्योंकि उसके ससुराल में कहा जाता है कि तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छा खाना बनाने को तुम्हें सिखाया है, तुम्हारी माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, तो बस यही सर्टिफिकेट के लिए माँ के कान तरस जाते हैं। तो आज के दिन आप सब जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबसे यही निवेदन है कि अपनी माँ को इतनी रिस्पेक्ट दो कि आज के दिन उन्हें उतनी खुशी दो, और हो सके तो आज के दिन उनको आराम दो, उनके मनपसंद उनको खाना खिलाओ, उनके मनपसंद के चॉइस के कपड़े उनको लाकर दो, या कोई ऐसी पुरानी यादें जो उनको बहुत ही पसंद हो, ऐसा कुछ करो। हम हमारे फ्रेंड्स के लिए, अपने लिए बहुत सारी पार्टियां करते हैं, बहुत सारे क्लब में जाते हैं, अपने को खुश करने के लिए अलग अलग तरीके हम अपनाते हैं, पर घर में 24 घंटा रहकर घर को मंदिर बनाने वाली माँ को हम कितनी खुशी देते हैं। दूसरी अच्छी बात ये भी है कि भारतीय संस्कृति में माँ बाप का दर्जा हमने भगवान के बाद दिया हुआ है। बहुत सारे काम जब भी हम करते हैं, जीवन में नई शुरुआत करते हैं, तो भारत में माँ बाप से आशीर्वाद लेना जरूरी बन जाता है। और कहा जाता है कि बच्चे माँ बाप की एक गलती को माफ नहीं कर सकते, लेकिन माँ बाप हजारों और लाखों गलतियों को माफ कर देते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी हमने ऑलरेडी सुनी हुई होगी कि एक बार एक लड़का एक लड़की के साथ में उसको प्यार हो जाता है, और वो लड़के के लिए इतना बेचैन रहता है और इतना उसको प्यार रहता है कि लड़के के बिना एक मिनट भी उसका रहना मुश्किल हो जाता है। एक दिन लड़की ने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को मैं आजमाऊं कि ये मेरे प्यार में पागल तो है, लेकिन मेरे लिए वो क्या कर सकता है। तो तभी वो लड़की उस लड़के को कहती है कि क्या तुम तुम्हारी माँ का दिल मुझे लाके दे सकते हो। सोचने वाला प्रश्न है, आप क्या करोगे। उस लड़के के मन और बुद्धि में प्यार का भूत इतना सवार था, इतना सवार था कि उसको उस लड़की के आगे अपनी माँ का भी कुछ माँ, अपनी माँ के लिए भी कोई उसको हमदर्दी न रही। वो पूरा भूल गया कि उसकी माँ ने उसके लिए क्या किया है, उसकी माँ ने कितना त्याग और कितनी तपस्या की हुई है उसको बड़ा करने में, उसकी पालना करने में। कहा जाता है प्यार अंधा होता है, और जब प्यार हो जाता है तो कुछ भी नहीं सोचता। तो ऐसे ही इस बच्चे को भी प्यार के अंधेपन ने खींच लिया, और उसने जाकर अपनी माँ का खून कर दिया और दिल माँ का निकाल कर अपने हाथों में लेकर चल दिया। रास्ते में जाते जाते बच्चे को ठोकर लग गई।
और माँ का दिल बोल पड़ा कि बेटा कुछ हुआ तो नहीं, तुम्हें लगी तो नहीं, चोट नहीं लगी ना। तभी वो बेटे को माँ की वैल्यू का पता चलता है कि माँ के हृदय में, माँ के दिल में बच्चों के प्रति कितनी भावनाएं रहती है। खैर ये तो एक स्टोरी है, पर फिर भी कहने का भावार्थ है कि माँ के जैसी और कोई भी अमूल्य चीज हमारे जीवन में नहीं है। सबसे कीमती, क्योंकि जिसका ना कोई मोल है, जिसका ना कोई तोल है। और चुपचाप माँ अपने त्याग से, अपनी तपस्या से हमें एक ऐसा खुशहाल जीवन देती है। और आगे बढ़ते हमें ऐसे लगता है कि ये हम कर रहे हैं, पर हरदम हमारी माँ की दुआएं हमारी छत्र छाया बनकर काम करती रहती है। तो फिर से एक बार आप सबको मैं मदर्स डे की हार्दिक शुभभावना और शुभकामना देना चाहती हूँ। और जाते जाते और एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार एक छोटे बच्चे को भगवान ने कहा कि अभी तुम्हें नीचे सृष्टि पर जाना है। बच्चा बहुत टाइम से भगवान के सानिध्य में था। उसका पुराना शरीर छोड़कर वो भगवान के साथ रह रहा था और अब उसका फिर से सृष्टि पर जाने का वक्त आ गया। कहते हैं ना कि जीवन आना जाना है, तो उसका सृष्टि पर आने का वक्त आ गया। और भगवान ने उन्हें कहा, भगवान को वो कह रहा है कि इतने दिन से मैं जब आपके साथ में था तो मैं अपने आप को बहुत सेफ महसूस करता था, महफूज था। मुझे कोई भी परेशानी नहीं थी और कोई भी चिंता नहीं थी। अभी लेकिन आज जब आप मुझे कह रहे हो कि मुझे नीचे सृष्टि पर जाना है, तो मुझे अभी बहुत चिंता हो रही है कि वहां पर मेरा ध्यान कौन रखेगा, मेरा ख्याल कौन रखेगा, मुझे खाना चाहिए वो कौन देगा, मेरी जरूरतों को कौन समझेगा। भगवान मुस्कुरा के उन्हें कहते हैं कि वहां पर भी मैंने सोच समझकर एक ऐसा फरिश्ता रखा हुआ है कि जो तुम्हारी सब जरूरियात को जानता भी होगा और तुम्हारी जरूरियात पूरा करने के लिए कुछ भी करेगा। बच्चा बहुत ही मूंझ गया कि ऐसा तो कौन होगा। और तब भगवान मुस्कुरा के कहते हैं कि वो जो फरिश्ता है, भगवान का फरिश्ता है, जिसे भगवान के रूप में पूछते हैं, मानते हैं, जानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, वो फरिश्ता है माँ। वो फरिश्ता है माँ। वो फरिश्ता है माँ। क्योंकि माँ से ज्यादा हमको और कोई नहीं जानता। हम खुद भी अपने आप को उतना नहीं जानते जितना एक माँ अपने बच्चों को जानती है। तो इसी के साथ में फिर से एक बार आप सबको मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन अपने परिवार से खुशी मिलाने का चूकना नहीं। भले हम सब लॉकडाउन में बैठे हैं, लेकिन हमारी मन और बुद्धि तो लॉक नहीं है ना।
हमारे घर में छोटी छोटी खुशियों के लिए कोई ना कोई चीज ऐसी हाजिर होती ही है कि हमें बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। सच्ची भावना, सच्ची लागनियों को हम एक दूसरे के साथ में शेयर करें, अपनी खुशियों को एक दूसरे के साथ में बांटे, और आज के दिन माँ के साथ हर पल इतनी खुशी से मनाकर उसे यादगार बनाए। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।